বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর মহাশয় লোকসভাতে এমন কথা বলেন যেটা শুনে প্রত্যেক ভারতীয় গর্ববোধ করবেন। উনি বলেন, ভারত ইউক্রেন থেকে মানুষদের বের করার জন্য যেই স্তরে অভিযান চালায় অত বড় অপারেশন তো আজ পর্যন্ত কোনো দেশ চালায়নি। বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর মহাশয় ভীষণই রোমাঞ্চকর একটা কথা বলেন। উনি বলেন, এক অন্য দেশের বিদেশ মন্ত্রী ওনার সামনে এটা গর্ব করে বলে যে তারা দুটো প্লেন পাঠিয়ে তাদের নাগরিকদের ইউক্রেন থেকে বের করে। যখন ওই দেশের বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর মহাশয়ের কাছে ভারতের অপারেশনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে, তখন ভারতের বিদেশ মন্ত্রী বলেন, অপারেশন গঙ্গার দরুন ভারত 90টা প্লেন পাঠিয়ে তার নাগরিকদের সুরক্ষিতভাবে দেশে ফিরিয়ে এনেছে। कुछ ही दिन पहले एक विदेश मंत्री आए, उन्होंने मुझे बहुत गर्व से कहा कि मैं 2 प्लेन यूक्रेन से लाया और मेरे से पूछा आपके प्लेन कितने आए, और वो हैरान थे जब मैंने कहा कि 90 प्लेन आए। এরপর তো বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর মহাশয় এমন কথা বলেন যা শুনে গোটা দুনিয়া হয়রান হয়ে যায়। কিভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একটা ফোন কলে ইউক্রেনে পুরো সিচুয়েশনই বদলে যায়। তো চলুন নিজের কানেই শুনে নিন সেই কথা। एक हमारे ही मेंबर ने यहाँ पूछा कल कि प्रधानमंत्री के बात करने का प्रभाव पता नहीं क्या था। मैं उनको ये बता सकता हूँ कि मैं उस कमरे में था, उनके साथ था उस समय जब उन्होंने खार्किव में पुतिन साहब के साथ जो मुद्दा उठाया और कहा कि हमारे स्टूडेंट्स हैं वो डेंजर में हैं, फायरिंग हो रही है। तो उस बातचीत के कारण हमें उतना समय मिला कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं खार्किव छोड़ के एक सेफ जोन जो रशियंस ने हमें बताया कि अगर आप उस जगह जाएंगे उस जगह फायरिंग नहीं होगी। और सुमी में उन्होंने दोनों से, क्योंकि हमने लोगों को निकालने की कोशिश की, फायरिंग हुई। एक टाइम तो स्टूडेंट बस में बैठ भी गए थे, हम निकलने वाले थे और फायरिंग फिर से शुरू। तो उन्होंने दोनों प्रेसिडेंटों से बात की, और क्योंकि दोनों लोग कह रहे थे कि फायरिंग दूसरा देश कर रहा है, और दोनों को समझा कि हमें इस समय से इस समय अगर आप अपनी फ़ौज को बताएं कि आप फायरिंग ना करें। और फिर यूक्रेन से हम लोगों ने उनकी सहायता भी ली, प्रोटेक्शन भी ली, रेड क्रॉस को भी साथ ले गए, और उसी के कारण जो आखिर का जो इवैक्यूएशन, सुमी का जो इवैक्यूएशन जो था ऐसे ही हुआ। তো বন্ধুরা, ভারতের এমন পদক্ষেপের জন্য একজন ভারতীয় হিসাবে আপনিও কি গর্ববোধ করেন? অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানান।